जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का गणना कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी का परिभाषा समझेंगे। तो किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक विशिष्ट समय अवधि में आमतौर पर एक साल में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। जीडीपी को हम समझने के लिए चार चीज़ों से समझ सकते हैं। पहला राजनीतिक सीमा, दूसरा हुआ एक साल, और तीसरा वस्तु एवं सेवा, और चौथा आपका अंतिम मूल्य हुआ। तो सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक सीमा क्या होता है। राजनीतिक सीमा मतलब अपने सीमा के अंदर रह करके उत्पादन करना, अपने सीमा के अंदर रह करके जीडीपी निकालना। अपने सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का जोड़ होता है, जीडीपी होता है। आगे समझेंगे कि जैसे कि एयर इंडिया अगर दुबई में जाती है तो राजनीतिक रूप से ये भारत का अधिकार है। जब ये वापस आएगा, जितना भी पैसा होगा ये भारत में ही आएगा। राजनीतिक रूप से भारत का अधिकार है। ऐसे एम्बेसी को समझते दूतावास। अगर जैसे दूतावास पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में है, तो किसी का पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम दूतावास में जाते हैं, अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। तो वहाँ पे जो भी हम फीस देते हैं, पेमेंट करते हैं, किसको करते हैं? दूतावास को देते हैं। भौगोलिक रूप से ये हमारा नहीं है, लेकिन राजनीतिक सीमा में ये दूतावास आता है, जिसका जीडीपी हमारे शामिल होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म समझेंगे, देखेंगे क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब होता है टोटल, यानी कि आपने घरेलू उत्पादन कितना किया, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना किया, इसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। ये मान लीजिए इंडिया है, टाटा कंपनी ने 100 रुपये का उत्पादन किया, विदेशी कंपनी एलजी कंपनी ने 50 रुपये का उत्पादन किया। हम जो भी जीडीपी निकालते हैं अपने सीमा के अंदर रह करके निकालते हैं। सीमा के अंदर ही जीडीपी को गणना की जाती है, राजनीतिक सीमा के अंदर। अब यूपी का रमेश जो है, रमेश विदेश गया, इसने 10 रुपये कमाया, 10 रुपये कमाया, तो जो जीडीपी निकलेगा हमारा होगा 100 + 50, 150 हो गया। लेकिन इसमें हम रमेश की आय नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अपने राजनीतिक सीमा से ये बाहर चला गया। भले ही ये हमारी इंडिया का है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से सीमा से बाहर चला गया है, इसलिए इसका आय जो है हम शामिल नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। और जैसे कि किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, एमपी में हो रहा है, तो उसको हम यूपी के जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। ये अगर एमपी में हो रहा है तो एमपी का ही जीडीपी में शामिल होगा, यूपी में नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई चीज़ इंडिया में बन रहा है तो चाइना के जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो इंडिया में ही होगा। अगर कोई कंपनी है जो चाइना की कंपनी है, इंडिया में आकर के वो बना रहा है, उत्पादन कर रहा है, जैसे घड़ी है, घड़ी अगर बना रहा है चाइना की कंपनी, तो कहाँ बना रहा है? इंडिया में बना रहा है, तो उसका जो जीडीपी होगा वो इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा, ना कि चाइना की जीडीपी में शामिल होगा। भले ही वो जो कंपनी है चाइना की कंपनी बना रही है, लेकिन शामिल होगा इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। जीडीपी से हमें यह पता चलता है कि हमारे यहाँ उत्पादन कितना हो रहा है। अगर आपके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ रोजगार ज़्यादा है, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल रहा है और भारत सरकार को टैक्स मिल रहा है। ठीक है। अगर जो विदेशी कंपनी आते हैं, विदेशी कंपनी थी, अगर जो एलजी कंपनी थी, एलजी कंपनी 50 रुपये का उत्पादन कर रही थी, 50 रुपये की कंपनी, एलजी कंपनी 50 रुपये का उत्पादन कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा का सारा पैसा आपका है। जीडीपी का मतलब ये नहीं हुआ कि जो जो भी जीडीपी है सारा का सारा आपका पैसा है। जब भी ये एलजी कंपनी अपने देश जाएगा तो ये जो भी मुनाफा है, प्रॉफिट है, ये अपने देश लेकर जाएगा। जो रमेश था, भले ही देश से बाहर, अपने राजनीतिक सीमा से बाहर है, ये 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन जब भी ये पैसे भेजेगा, ये कहाँ भेजेगा? भारत को ही भेजेगा। जो भी जीडीपी होता है वो राजनीतिक सीमा के अंदर आता है और एक साल के अंदर जीडीपी को निकाला जाता है। अब हम क्या समझ गए? राजनीतिक सीमा समझ गए। अब हम समझेंगे एक साल क्या होता है। ओके, अब एक साल समझेंगे। जो भी जीडीपी निकलता है एक साल के अंदर निकलता है। ये नहीं होता है कि 1 महीने 2 महीने में आपकी जीडीपी निकल गई। भारत सरकार ये ध्यान रखती है एक साल तक कि कौन सी कंपनी ने कितना माल बेचा, कितना माल बनाया,
कितना कमाया, ये सारे ध्यान रखता है और एक साल में जीडीपी तैयार होता है। अगर आपका जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके देश उन्नति पे है, अगर जीडीपी कम है तो इसका मतलब आपका देश चौपट है, समझ लो, चौपट होना फिक्स है। तो इसीलिए जीडीपी का अच्छा होना जरूरी है। राजनीतिक सीमा को समझ गए, एक साल समझ गए। अब हम समझेंगे वस्तु एवं सेवा क्या कहते हैं वस्तु को। जैसे किसी दुकान पर जाते हैं हम, दुकानदार को पैसे देते हैं तो पैसे के बदले आपको क्या देता है, सामान देता है, जिसे हम छू करके देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर किसी हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम पेमेंट किसको करते हैं, खाना खाने के बाद हम पेमेंट करते हैं मैनेजर को करते हैं, मैनेजर को करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका वस्तु हुआ जो मैनेजर को आपने पेमेंट किया। अब वस्तु के साथ साथ हम सेवा को भी जोड़ते हैं। अगर जो आपने पेमेंट किया मैनेजर को किया, वो आपका वस्तु हो गया। अगर हम यही जो खाना खाने के बाद टिप देंगे, किसको, वेटर को टिप देंगे, तो ये क्या होगा, आपका सेवा होगा। आपने टिप किस लिए दिया, सेवा के लिए दिया, तो आपकी वस्तु नहीं है, वो सेवा है। तो समझ गए आप, जो मैनेजर को पेमेंट करेंगे वस्तु होगा, जो वेटर को टिप देंगे वो सेवा हो गया। हम अब देख लेंगे कुछ एग्जांपल से। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बैंकिंग एलआईसी हुआ, स्कूल कोचिंग हुआ, एयरटेल जियो टाटा, ये सब सारे क्या है, ये हमारी सेवा में आएंगी। जैसे स्कूल एग्जाम्पल से लेंगे, स्कूल है तो स्कूल में किसी बड़े स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फीस जमा करते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, कुछ सिखाते हैं, आप सीखते हो वहाँ से। तो आपकी सेवा किया, टीचरों ने आपको सेवा किया, सेवा के लिए आपने पैसे दिया, ना कि आपने किसी वस्तु के लिए पैसे दिया है। तो आगे समझेंगे हम, वस्तु सेवा समझ गए। अब अंतिम मूल्य समझेंगे। अंतिम मूल्य का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु का जो हम लास्ट पेमेंट देते हैं, लास्ट कॉस्ट होती है, वो अंतिम वस्तु होती है। कोई भी चीज़ अगर बनता है तो कई कंपनियों से मिलकर के बनता है, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु से मिलकर के बनता है, और जो हम लास्ट पेमेंट देते हैं वो अंतिम मूल्य होता है। तो जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, लैपटॉप, हम किसी कंपनी में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए, तो वहाँ वो जो लैपटॉप होता है वो मान लीजिए कि कंपनी का है, एचपी कंपनी का है, ठीक है। अब लैपटॉप जो है, लैपटॉप में एचपी कंपनी का है, मेन काम, लैपटॉप का मेन काम तो प्रोसेसर का होता है, मेन काम प्रोसेसर का है। तो प्रोसेसर में अधिकतर कौन से कंपनी के रहते हैं, प्रोसेसर इंटेल कंपनी का होता है, अधिकतर इंटेल कंपनी का होता है। और उसके बाद आपको आता है विंडोज़, विंडो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, हो गया माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट का हो गया, और लैपटॉप हो गया एचपी का। तो जो भी आप पेमेंट करते हैं, लास्ट पेमेंट करते हैं, आपके एचपी कंपनी ये नहीं बोलती कि आप 10,000 रुपये आप प्रोसेसर का दे दो और 10,000 रुपये विंडो का दे दो, अब बाकी जो है लैपटॉप का दे दो। क्योंकि लास्ट पेमेंट, लास्ट अंतिम मूल्य में सारा इंक्लूड होता है जो हम लास्ट पेमेंट देते हैं। तो हम समझ गए, राजनीतिक सीमा समझ गए, एक साल समझ गए, वस्तु एवं सेवा समझ गए, अंतिम मूल्य समझ गए। अगर ये कह दिया जाए कि जीडीपी आपका नेशनल प्रोडक्ट है, आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, बिल्कुल गलत है। ये जीडीपी आपका नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, नेशनल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है। तो अगली वीडियो में हम ये समझेंगे, पैसों का समझेंगे जो भारत के काम